लोगों ने कंगना रनौत वाला मामला तो बड़ी भली भांति देख लिया होगा। इस मामले के अंदर एक नई अपडेट आई है, वो मैं आपको यहाँ पर देने वाला हूँ। अब ये मामला क्यों हुआ इसके बारे में तो आप सभी लोगों ने इंटरनेट के ऊपर पहले से ही देख लिया कि जो सिख लड़की थी, जो पंजाब के साथ संबंधित थी, हम यहाँ पर उसको सिख धर्म के साथ नहीं जोड़ते, यहाँ पर हमको किसान और एक मंत्री के साथ जोड़ते हैं। ऐसा ये पहली बार नहीं हुआ कि किसी मंत्री को भीड़ के अंदर कहीं पर थप्पड़ ना मारा गया हो। यहाँ पर कई बार कई मंत्रियों ने कई बार जूते खाए हैं, कईयों ने चप्पल खाई है और कईयों ने थप्पड़ खाए हैं। इससे कोई पहली घटना नहीं है जब किसी ने उन्हें उनके राजनीतिक बयानों के लिए थप्पड़ मारा हो। पी चिदम्बरम, अरविंद केजरीवाल, प्रशांत भूषण, कन्हैया कुमार जैसे लोगों के साथ ऐसी घटनाएं पहले ही हो चुकी है। बात को धर्म के साथ ना जोड़ा जाए, कौन से हिंदू या सिख संगठन या मीडिया संगठन या अन्य जो लोग इस घटना को किसी धर्म के साथ जोड़ रहे हैं, असल में वे सभी पंजाब के दुश्मन है। ये बात बहुत यहाँ पर सत्य लिखी गई है कि ये सभी लोग पंजाब के दुश्मन है, जो इसको एक केवल धार्मिक रंग देना चाहते हैं। यहाँ पर मामला एक किसान और एक मंत्री के बीच में था। ये इतना बोला कि 100 रुपए के ऊपर, टके टके के ऊपर इनकी जो बहू बेटियां हैं वो यहाँ पर या औरतों को इस किसानी आंदोलन के अंदर लाया गया। कंगना रनौत ने यह बयान दिया था कि 100 टके के ऊपर, 100 रुपए के ऊपर महिलाओं को इस किसानी आंदोलन के अंदर लाकर बिठाया गया है। दोस्तों, जो सीआईएसएफ की जवान है, जो लड़की है, जिस लड़की ने कंगना रनौत को थप्पड़ मारा था, उसने भी ये साफ किया कि उसकी मां किसानी आंदोलन के अंदर किसानों के धरने के अंदर बैठी हुई थी। जब कंगना रनौत ने यह बयान दिया था कि 100 रुपए के ऊपर, टके टके के ऊपर महिलाओं को किसानी आंदोलन के अंदर लाया जा रहा है, वहां पर बिठाया जा रहा है। वैसे भी कंगना रनौत पंजाब को आतंकवादी, खालिस्तानी, ऐसी बहुत सारी बातें बोलती रहती हैं, तो इन्हीं बातों का रोष उसने प्रकट किया। उसने अपने वीडियो के अंदर या वहां पर जो बातें निकलकर सामने आ रही है, उसके परिवार के द्वारा भी यही कहा गया कि जो रोष है पंजाब का, उस रोष को लेकर उसने कंगना रनौत के थप्पड़ मारा है। और ये बात भी स्पष्ट हो चुकी है कि ऐसा कभी पहली बार नहीं हुआ जब किसी मंत्री को थप्पड़ लगा हो पब्लिक प्लेस के अंदर। लेकिन अब ये थप्पड़ खाने के बाद अब इनको पंजाब खालिस्तानी, आतंकवादी, उग्र, जिस दिन आप लोग पंजाब के अंदर वोट मांगने आ रहे थे मोदी जी के लिए, मोदी जी रैली करने आए थे, तो उस दिन आपको क्या ये पंजाब दिखाई दे रहा था? उस दिन ये उग्रवाद नहीं था। आप दिखाई देते हैं तो अगली बार जब आप पंजाब आएंगे तो आपको पंजाब कैसा दिखाई देगा ये कोई नहीं जानता है। लेकिन जब भी आप कुछ बोलते हैं तो आपको कुछ ना कुछ सोच समझकर जरूर बोलना चाहिए। यदि आप प्रेम सहित बोलते हैं तो आपको प्रेम से जवाब मिलता है। जब आप लोगों के प्रति नफरत बोलते हैं तब आपको सामने से नफरत से भी उसके बयान सुनने को मिलते हैं। लेकिन कल से हर जगह के ऊपर कंगना रनौत के जो थप्पड़ लगा है, थप्पड़ उसको जड़ा गया है, इसकी आवाज अमेरिका तक पहुंच चुकी है। अब आप हिसाब लगा सकते हैं कि ये मामला कहां पर जा रहा है और इसको कैसा रंग दिया जा रहा है आज के समय के अंदर। कंगना रनौत ने जो बोला उसको उसकी जगह थप्पड़ मिल गया। लेकिन अब कंगना रनौत ने पंजाब के बारे में जो बोला है उसको शर्म आनी चाहिए। वो पंजाब को आतंकवाद और उग्रवाद बता रही है। अब फिर से वो किसी न किसी दिन किसी से थप्पड़ खा लेगी, नहीं तो दलजीत दोसांझ कोई ना कोई पोस्ट उसके ऊपर लिख देगा। फिर इसके बाद इसका सामने रखनी होती है कि देशभक्त है, हम पंजाब वाले आतंकवादी है, खालिस्तानी है। नहीं, पंजाब वाले सबसे बड़े देशभक्त है और बाकियों की देशभक्ति उसके बाद में सामने आती है। मैं नहीं कहता किसी की देशभक्ति के ऊपर हम सवाल नहीं खड़ा करते। जिन लोगों ने श्री राम जी को मोदी के बराबर बनाया था, या जिन लोगों ने मोदी को श्री राम जी से भी बड़ा बना दिया था कि राम जी आपको नहीं लेकर आए, मोदी राम जी को लेकर आए। पहले राम जी तो वनवास जंगल के अंदर रहते थे। अब उन्हीं लोगों ने, अयोध्या के उन समझदार लोगों ने, वोटरों ने, यूपी के भी अलग अलग वोटरों ने भारतीय जनता पार्टी को करारा जवाब दिया। यूपी के अंदर उनको इलेक्शन हरवाकर और मोदी जी की पार्टी को अयोध्या से हरवाकर, क्योंकि अयोध्या के अंदर इतने गरीबों के घर तोड़े गए राम मंदिर बनाने के लिए। इतने हिंदू, मुसलमान, ईसाई, जितने भी लोग वहां पर उस एरिया के अंदर रहते थे, किसी की दुकान आ रही थी, किसी का घर आ रहा था, किसी का एक कमरा था, किसी के 2 कमरे थे। राम मंदिर बनाने के नाम के ऊपर इन्होंने लोगों को और गरीबों को वहां से हटा दिया। उनको कोई मुआवजा नहीं मिला। उनके बच्चे आज सड़कों के ऊपर सोते हैं, जिनके घर इन्होंने राम मंदिर बनाने के नाम पर तोड़े हैं, और उन्हीं लोगों ने वोट डालकर इनको हराया है। लेकिन सोनू निगम एक ऐसा सिंगर है जो इस सारे मामले के अंदर उसको डिफेंड कर रहा है, और वो अयोध्या के लोगों को ही, बहुत सारे लोग उनको मूर्ख बोल रहे हैं, उनको धोखेबाज, पता नहीं कितनी गंदी गंदी गालियां सोशल मीडिया के ऊपर दे रहे हैं। ये सोशल मीडिया के ऊपर बकने वाले लोग अयोध्या के उन असली हालातों से वाकिफ नहीं है कि अयोध्या के अंदर असल में क्या हुआ था। तुमने बाबरी मस्जिद गिरा दी तो गिरा दी, बात अलग थी, लेकिन राम मंदिर बनाने के नाम पर आपने लोगों को आतंकवादी, टेररिस्ट तक बोल दिया, जो लोग मंदिर के उद्घाटन के अंदर नहीं आए। इन्होंने हिंदू धर्म के 4 बड़े महंतों को, पुजारियों को नहीं बुलाया।
इसके अलावा राम मंदिर बनाने के लिए उसके इर्द गिर्द कंस्ट्रक्शन करने के लिए हजारों की इस तादाद के अंदर मकान तोड़े गए, दुकानें तोड़ी गई, किसी का भी उठाया बुलडोजर चला दिया, घर तोड़ दिया। तो अब उन्हीं लोगों ने वोट डालकर तुम्हारे सीट तोड़ दी, तुम लोगों को हरा दिया यूपी के अंदर और तुमको अकल सिखा दी कि तुम लोग धर्म के नाम पर देश को बांटना चाहते हो। धर्म के नाम पर तुम लोग देश को कभी नहीं बांट पाओगे। इस देश के लिए हर किसी ने बराबर मेहनत की है, हर कोई इस देश को बराबर से प्रेम करता है। लेकिन कंगना रनौत के मामले के अंदर कंगना सोचती है कि केवल 70 सालों 75 सालों बाद, अब 2014 के बाद देश आजाद 2014 के बाद हुआ है। देश के अंदर इलेक्ट्रिसिटी 2014 के बाद आई, देश के अंदर रेलवे लाइन 2014 के बाद शुरू हुई। तो भाई इनकी पहले बीजेपी की सरकार थी, तो उस समय क्या हुआ था? उस समय कुछ भी नहीं हुआ। उस समय तो केवल आप लोग संसद के अंदर जाते थे, सुबह से लेकर शाम तक गप्पे मारते थे, चाय पानी पीते थे, वापस आ जाते थे। उससे पहले इस देश के अंदर कोई भी विकास नहीं हुआ। 1947 के बाद साल 2014 के अंदर आकर हमारा देश आज़ाद हुआ है। तो ऐसी बातें कंगना रनौत अक्सर करती हुई देखी जा सकती हैं। कुछ उनके दिमागी संतुलन का भी कई बार जिक्र सुनने को आया है। बहुत सारे लोग सोशल मीडिया के ऊपर उसको लिखते हैं कि अपने दिमाग का इलाज करवाओ, लेकिन वो नहीं करवाती भाई। तो ये मामला था कि उस महिला पुलिस सिपाही ने जो थप्पड़ मारा है, महिला फौजी ने जो थप्पड़ मारा है कंगना रनौत को, उसकी जो गूंज है देशों विदेशों तक पहुंच चुकी है। पुतिन के कानों में चली गई और बाइडेन के कानों में भी, उसके टेबल तक भी पहुंच चुकी है। बहुत जल्द इसके बारे में कोई ना कोई नया बयान अमेरिका या कनाडा की तरफ से आने वाला है। तो आइए अब हम उस समय का इंतजार करते हैं और देखते हैं कि क्या बयान वहां से आता है और कंगना रनौत उसके ऊपर कैसा रिएक्शन देती है। तो मिलेंगे नए वीडियो के अंदर। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।